आम तौर पे हमारे पौधों में कई सारी बीमारियां लग जाती हैं, जिनमें से कुछ बीमारियों के बारे में आप जानते होंगे, कुछ डिसीज़ के बारे में, और कुछ ऐसे डिसीज़ होंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पूरी विश्लेषण करेंगे, पूरी जानकारी देख के साथ आपको बताएंगे एक ऐसे घातक बीमारी के बारे में जो कि पौधों को 40% तक नुकसान दे सकता है अगर आपने उसका सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया, अगर आपने उसका इलाज तो नहीं, उपचार करना होता है। इलाज बीमारी के बाद किया जाता है, और अगर आप इस बीमारी के बाद अगर आप इसका इलाज करते हैं तो मैं कहूँगा शायद वो विफल होगा। तो इससे पहले आपके पौधों में ये बीमारी आए या ना आए, आपको इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलर रॉट के बारे में। कॉलर रॉट की पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के अंत तक देखिएगा और जाते जाते आप कॉलर रॉट के बारे में पूरी तरह जान लेंगे। तो कॉलर रॉट क्या है? कॉलर रॉट को हम डंपिंग ऑफ भी कहते हैं, और इसके बारे में हम बात करेंगे कि किन किन पौधों में ये लग जाता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, कैसे इसकी पहचान की जाती है, इसकी रोकथाम के बारे में बात करेंगे, और अंत में हम बात करेंगे इसके ऑर्गेनिक दवाइयों के बारे में, किस तरह से प्रयोग करना है, कब और कैसे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अंत तक हम आपको कॉलर रॉट की पूरी जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला बात आता है कि कॉलर रॉट क्या है। तो कॉलर रॉट, जिसे हम डंपिंग ऑफ भी कहते हैं, यह एक ऐसा फंगस या कह लें डिसीज है जो कि फ्यूजेरियम नाम की एक फंगस की वजह से दिखाई देता है। पौधे के निचले भाग को यानी कि कॉलर पे ही ये अटैक करता है, जिसके कारण इसकी जो कॉलर है वो गलना स्टार्ट कर देती है। इसकी चमड़ी, कह लें आम भाषा में, जिसकी चमड़ी है वो गल जाती है, जिससे इसके न्यूट्रिशंस ग्रोथ वगैरह जो है वो नीचे से आना बंद हो जाता है और पौधा ऊपर से हेल्दी होता है बट लेकिन वो फिर धीरे धीरे से मर जाता है। इसके बीच के कनेक्शन को ही वो हटा देता है। तो आपने जाना कॉलर रॉट कैसा होता है। तो कॉलर रॉट किन किन पौधों में लग जाता है? तो आमतौर पे ये बीमारी किसी भी तरह के पेड़ पौधों में देखा जा सकता है या फिर बीजों में भी लग सकता है। जस्ट लाइक मिर्ची, टमाटर, बैंगन, खीरा, शिमला मिर्च, गोभी और भी बहुत सारी सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, पपीते, फूल गोभी वगैरह में भी ये दिखाई देता है। तीसरी बात, कॉलर रॉट क्यों आता है? तो दोस्तों, आमतौर पे कॉलर रॉट का बढ़ावा देने वाले जो फंगस होते हैं वो मिट्टी में ही पाए जाते हैं, लेकिन इनके आने के और भी कई सारे कारण हैं। वैसे तो मैं बता दूं कि हम इसकी मिट्टी को भी देखेंगे तो इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत ही हेल्दी होती है। सिर्फ नुकसान मिट्टी के कॉलर वाले भाग को ही करता है। तो और भी कई सारे कारण हैं जिसके कारण ये कॉलर रॉट पौधों में आ जाता है, जैसे कि ख़राब बीजों का उपयोग करना, पौधे की जो रोपाई है वो ज़्यादा गहरा कर देना, और ज़्यादा उच्च तापमान का भी होना निर्भर करता है कि कॉलर रॉट आ जाएगा, और मिट्टी में लगातार नमी बने रहना, यानी कि अगर 2-3 दिनों तक, 4-5 दिनों तक अगर लगातार मिट्टी में पानी है तो इसके कारण भी कॉलर रॉट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कॉलर रॉट की पहचान कैसे करें। तो दोस्तों, इतना आसान नहीं है इसे पहचानना। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि पौधरोपण के 8 से 10 दिनों के भीतर ये दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ हो, अगर मिट्टी आपकी अच्छी हो तो कोई नुकसान नहीं करता। वैसे तो हम गार्डनर्स हैं और ये वीडियो भी उन गार्डनर्स के लिए है जो कि नए हैं। वैसे तो पुराने गार्डनर्स को इसकी जानकारी अच्छे से है तो उन्हें के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा कि कॉलर रॉट के जो लक्षण हैं कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि पौधे कुछ मुरझाए से होते हैं। कभी कभी पौधे ऊपर से अच्छे दिखाई देंगे बट लेकिन अंदर से अचानक से सूख जाएंगे। जो कारण होता है वो कॉलर रॉट के कारण होता है। कभी कभार आप कोई नए सीड्स लगाते हैं तो लगता है कि वो सीड्स अंदर में ही गल जाते हैं, वो बाहर आते ही नहीं, तो वो भी कॉलर रॉट के कारण ही होता है। आपको समझ लेना चाहिए कि उनमें उस तरह के फंगस लग चुके हैं। तो ये आपने जाना कि उसकी पहचान कैसे की, और आपने तो पहचान लिया कि कॉलर रॉट क्या है, लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि कॉलर रॉट की रोकथाम कैसे की जा सके। तो इसकी रोकथाम के लिए हम आपको कुछ बताएंगे। वैसे तो जिस पौधे में अगर इस डिसीज़ का अटैक हो चुका है, इस कॉलर रॉट का अटैक हो चुका है, उसका तो अब कुछ भी नहीं हो सकता भैया, राम राम हो गया उसका। अब उसको जो समाधि दे दो तो वो खैर उसकी अब समाधि दे दो। लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी रोकथाम के, जिससे आप इसे कंट्रोल कर सके। तो सबसे पहला काम है कि आप जिस भी मिट्टी का प्रयोग गमले में करते हैं उस मिट्टी को अच्छी तरह से सुखाएं।
जिससे उसमें रहने वाले हर तरह के बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, डिसीज वगैरह मर जाए। और दूसरी बात, हर बार उस गमले में लगी हुई मिट्टी को आप किसी दूसरे पौधे के लिए इस्तेमाल करें, ना कि आप एक ही पौधे के लिए आप उसे इस्तेमाल करें। उसके बाद बात करते हैं पौधे की। जब आप ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उस समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि ज़्यादा गहराई में उसका ट्रांसप्लांट ना करें, इससे भी उस फंगस को आने में बढ़ावा मिल जाता है। तो ये हो गई कुछ बातें जिससे आप उसकी रोकथाम कर सकते हो। और भी कई सारी बातें हमने जो आपको बताया कि वो आ जाते हैं, तो ऐसा आपको करने से नुकसान नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक दवाइयों के बारे में, यानी कि पौधे लगाने के तुरंत बाद आपको, जैसे कि अभी मैं एक फंगीसाइड का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। इसे तो हमने अपने लोकल मार्केट से ख़रीदा, उन्होंने कहा था कि आप इसे डालिए तो कंट्रोल हो जाएगा, तो मैं फ़र्स्ट टाइम इसे डाल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि शायद स्यूडोमोनास नामक एक दवा आती है, 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको उसे डालना है पौधे रोपण के बाद। आप किसी भी प्लांट को अगर आप गमले में लगाते हैं तो। और एक दवा आती है ट्राइकोडर्मा नाम की, एक दवा आती है जिसका 50 ml पर 5 ml पर 1 लीटर पानी में आप उसे फिर 50-50 ml आप एक पौधे में दें। और उसके बाद तीसरी जो दवा मैं सजेस्ट करूंगा वो है बेविस्टिन नाम की एक दवा आती है, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप उसे भी डाल सकते हैं। और चौथी एक दवा शायद आती है वो है कॉप्टन नाम की एक दवा आती है, जिससे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ना भी करें तो कोई बात ना, लेकिन इन दवाइयों ये जो स्यूडोमोनास है और ये ट्राइकोडर्मा है उनका प्रयोग आप पौधे रोपण के बाद ज़रूर करें। और उससे भी ज़रूरी बात है दोस्तों, जब भी आप मिट्टी का गमले के लिए मिट्टी बनाएं तो उसमें आप नीम खली का प्रयोग करें, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। वैसे तो हमने किसी मिट्टी में अभी नीम खली का प्रयोग नहीं किया है, आप ज़रूर कीजिएगा। और मेरा तो पहला बार है, तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस ले रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको बता भी रहा हूँ और मैं खुद उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये काम आप भी ज़रूर करें। अगर आप नए गार्डनर्स हैं तो इन बातों का, अगर डिसीज़ नहीं भी है फिर भी आपको इनकी केयर करनी है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्लांटेशन उगाने में। तो इन बातों का आपको बड़ा ध्यान रखना है। और नीम खली जो है हर तरह की बैक्टीरिया डिसीज़ को ख़त्म करता है और पौधे के ग्रोथ में ओवरऑल अपना बहुत ही अच्छा योगदान देता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। और खैर दोस्तों, ये सारी बातें हो गई आपको कॉलर रॉड से रिलेटेड। तो कैसा लगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस कॉलर रॉड से रिलेटेड और भी आपके पास कोई सवाल है, अगर दिमाग में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में आप बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा ओवरऑल उनको सबको कलेक्ट करके आपको मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।